हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हॉरर इविल चैनल में। तो आज की कहानी है कुलदारा द डेड विलेज। जी हाँ, कुलदारा, ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो कि एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका था और इसकी मिस्ट्री आज तक कभी सॉल्व नहीं हुई और ना ही कभी आगे हो भी सकती है। तो बिना किसी देरी के हम इसकी कहानी में जाते हैं। अनिल नाम का एक लड़का था जो कि पैरानॉर्मल दुनिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ था। उसे बहुत ज़्यादा ये पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट था, भूत प्रेत की जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था ऐसी सब वीडियोस बनाने में, लेकिन उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था कि ये मेरा बच्चा जो है ये सब ना करे, तो भूत की चीज़ें ना करे। लेकिन वो वही करता था जो उसका मन करता था। उसे अगर नहीं भी बोलते थे तो भी वो वही करता रहता था। फिर एक दिन ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते करते एक उसे वीडियो दिख गई जो कि था कुलदारा डेड विलेज की, जिसमें बता रहे थे कि वो रातों रात किस तरह से गांव खाली हो चुका था और अब पूरी तरह से खंडर हो चुका था, और उसकी कुछ रियल स्टोरी भी बता रहे थे। तो उसके बाद उससे ऐसा क्लिक हुआ कि मैं आज तक इस जगह पे क्यों नहीं गया। मैंने तो ऐसे बहुत सारी जगह पे गया हूँ, लेकिन ये जगह मेरे से कैसे छूट गई। क्यों ना मैं इस जगह पे जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा ये सब चीज़ें करने में। तो वो घर पे कुछ नहीं बताता और कुलदारा के लिए निकल जाता है और उसके बाद एक गांव में आ जाता है, और उस गांव के आगे ही वो कुलदारा डेड विलेज था। तो जैसे ही वो उस गांव में आता है तो वो गांव पूरी तरह से वो देख के एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वो गांव में बहुत सारी पब्लिक थी। उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि इसके आगे एकदम खंडर होगा। जब ये इतना अच्छा गांव है तो कुलदारा के सच में इतना खंडर रहेगा, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों से। लेकिन वो उधर जाके उन लोग से पूछता है, पहले थोड़ा बहुत बात करता है, और बात करने के बाद जैसे ही वो कुलदारा के बारे में पूछता है तो वैसे ही जितनी भी औरत थी, जितने भी बच्चे लोग थे, वो सभी लोग अंदर जा चुके थे रूम के अंदर, और सिर्फ और जेंट्स बचे हुए थे बाहर बैठे हुए थे। और उनको वो पूछता है कि क्या वही कुलदारा के नाम सुन के सब लोग क्यों अंदर चले गए। तो वो लोग पहले तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उसमें से एक जो अंकल रहता है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं मालूम कुलदारा में क्या हुआ था। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बसता नहीं है। वो कुलदारा बहुत ज़्यादा श्रापित है, उधर कोई भी गया हुआ है वो वापस आया ही नहीं। तो इसमें भलाई तुम्हारी है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो सुनता नहीं है और वो चला जाता है आगे। तो जैसे ही जा रहा था तो उसमें से एक अंकल बोलता है कि ठीक है तुम जा रहे तो हो, लेकिन संभल के जाना, क्योंकि वापस से तुमको यहीं पे आना है लौट कर। और एक स्माइल देके सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते। और ये एकदम से चौंक जाता कि ऐसा स्माइल क्यों किया। होएगा जो कोई भी, अपने को क्या करना है, अपने को तो सिर्फ कुलदारा जाना है और वहाँ से मिस्ट्री ढूंढ के लेके आना है। तो बस वो पहुँच जाता है उधर, एक्सप्लोर करने लग जाता है, लेकिन पूरी तरह से खंडर रहता है। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, बोल रहा था आज वाकई में बहुत ज़्यादा खंडर है। बहुत से लोग सही बोलते हैं कि कुलदारा तो बहुत ज़्यादा खंडर हो चुका है अब तो। पहले एक टाइम था जब भी सब चेल बेल होता रहता था, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता रहता है और फिर उसे एक भूख लगी रहती है, तो वो अपने टिफ़िन में लेके आया हुआ था, चिकन लेके आया हुआ था। और जब भी रात भी हो जाती है, क्योंकि घूमते घूमते उसे टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं मालूम रहता है, और उसके बाद वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए। जैसे ही खाने को बैठता है वैसे ही उसे वॉशरूम लगती है, तो वो पहले सोचता है कि पहले जाकर वॉशरूम करके आओ। तो जैसे ही वो वॉशरूम को ले जाता है तो वहाँ पर उसे एक आवाज़ आती है, ये तू यहाँ से चला जा जल्दी, नहीं तो तुम मारा जाएगा, जा जल्दी यहाँ से। इतना सुन के ही वो जैसे पीछे घूमता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ उससे आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वो आता है अपना टिफ़िन खाने के लिए, तो उससे टिफ़िन भी उससे को मिलता नहीं है। वो ढूंढने लग जाता है यहाँ वहाँ, उसे एक ढक्कन पड़ा हुआ मिलता है। तो बोलता है ये तो मेरे टिफ़िन का ही है। तो जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि उसके सामने मतलब पीठ किया हुआ बैठा हुआ है, तो उसका चेहरा नहीं दिख रहा। तो उससे पूछता है कौन हो तुम। वो खाते जाता था। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो उसका जो चेहरा होता है बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। उसकी जो आंखें होती है वाइट हो जाती है, उसका चेहरा एकदम जला हुआ रहता है, उसके चेहरे में से खून आ रहा है, और वो चिकन के पीस को ऐसा खा रहा है जैसे कि कभी खाया ही ना हो वैसा खा रहा है। और उसकी तरफ स्माइल करके देखता है तो तू भी मारा जाएगा। और उतने में वो एकदम तेज़ भागता है और उस गाँव के पास पहुँच जाता है। जैसे ही पहुँचता है उसके बाद उसके जान में थोड़ा जान आती है,
क्योंकि उधर सब लोग थे और वो लोग सब उसे पानी भी नहीं पिलाते और उसके बाद उससे पूछते क्या हुआ, तो वो बोलता कि ऐसा हुआ। तो फिर उसमें से एक जो आदमी होता है वो बोलता कि ये राजा की ही आत्मा थी जो कि इसी गांव का था, जिसे हम लोग ने मारा था, लेकिन मारते मारते उसने हमें श्राप दे दिया था कि इस गांव में कोई भी बसेगा नहीं, ये गांव पूरी तरह से शापित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सभी लोग रातों रात उस गांव को छोड़ दिए थे और उसके बाद जो कोई भी उधर बसता था वो सभी लोग मारे जाते थे। और उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से निकल रहा रहता है कि उतने में वो लोग बोलते कि अब तू पीछे मुड़ के मत देखना, तू चले यहाँ से, जा जल्दी जा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जा। और वो डर मत, वो भूत बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो सिर्फ कुलधारा की सीमा के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर वो आ ही नहीं सकता, उसका उतना ही सीमा है। तो बोला ठीक है। तो जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तो वो सोचता कि क्यों ना मैं उनको बाय भी कर दूँ, पीछे मुड़ के थैंक यू बोल देता हूँ। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो लोग सभी लोग उससे बाय तो कर रहे थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अलग अंदाज में। उनका जो चेहरा था पूरी तरह जला हुआ था, जैसे कि मानो उनके अंदर कुछ जान बची ना हो, और उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे। और रातों रात जैसे ही वो पीछे देखता है तो पूरा का पूरा गांव गायब हो जाता है, पूरा का पूरा खंडर ही रहता है उधर, मानो कि जैसे कभी कोई गांव था ही नहीं, जब कभी कोई लोग रहते ही नहीं थे। और उसके बाद वो सब देख के एकदम से डर जाता है और उसके बाद भागता रहता है, नॉन स्टॉप भागता है जब तक सिटी नहीं आ जाती है। जैसे सिटी आ जाती है तो वो एकदम से बेहोश हो जाता है, और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो उसकी आँख जब खुलती है तो वो हॉस्पिटल में रहता है। उसके फ़ोन में उसके घर वालों का नंबर था, इसके लिए उसके घर वालों भी आ जाते, लेकिन वो अपने घर वालों को इतना कुछ बताता नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर वो बताएगा तो उससे बहुत ज़्यादा डांट मिलेगी। और उसके बाद उसकी जान तो बच जाती है, पता नहीं कैसे, लेकिन बच गई रहती है। उसके बाद से आज तक कभी वो कोई भी हॉरर एक्टिविटी करने से पहले 100 बार सोचता है। अगर आप लोगों को ये कुलधारा डेड विलेज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसी कहानी मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।